नमस्ते, मैं हूँ शुचि और आप सुन रहे हैं मुझे वार्ता पे। ये है रामायण का आखिरी भाग, जहाँ मैं बात करूँगी लव और कुश की। लव और कुश श्री राम और सीता के पुत्र थे। अयोध्या से निकलने के बाद देवी सीता ने वाल्मीकि जी के आश्रम में शरण ली थी। ये आश्रम तमसा नदी के किनारे एक जंगल में स्थित था। लव और कुश का जन्म महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में हुआ। लव और कुश की पढ़ाई लिखाई से लेकर विभिन्न कलाओं में निपुण होने के पीछे महर्षि वाल्मीकि का ही हाथ था। महर्षि वाल्मीकि के सानिध्य में लव और कुश धनुष विद्या में महारत हासिल कर चुके थे। वे ध्वनि की रफ्तार से धनुष चला सकते थे। भगवान वाल्मीकि ने लव और कुश को तीरंदाजी में बेहद पारंगत कर दिया था। किसी भी युद्ध में लव और कुश को हराना बेहद मुश्किल था। उन्होंने लव और कुश के साथ एक मानसिक तौर पर कनेक्शन बना लिया था, जिससे वे अपना सारा ज्ञान लव कुश तक पहुंचाया करते थे। धनुष विद्या के बाद महर्षि वाल्मीकि ने लव कुश को संगीत की कला और वीणा चलाने का तरीका सिखाया था। उन्होंने लव और कुश को रामायण भी पढ़ाई थी। भगवान वाल्मीकि ने इसे खुद ही लिखा था और इसे पढ़ाते वक्त उन्होंने श्री राम के किरदार पर खास तवज्जो दी थी। एक बार श्री राम अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भटकते हुए जंगल में आ गया था, जिसकी वजह से लव का अपने पिता के साथ ही टकराव हो गया था। लव कुश ने इस घोड़े को अपने कब्जे में ले लिया और इसे छोड़ने से इनकार कर दिया। इस वजह से श्री राम के भाइयों भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ लव कुश का टकराव भी हुआ और दोनों ने इन्हें आसानी से हरा दिया। इसके बाद श्री राम को खुद ही अश्वमेध घोड़ा छुड़ाने के लिए उन बच्चों के पास आना पड़ा। इन बच्चों की योग्यता को देखते हुए श्री राम ने इन्हें अयोध्या आने का निमंत्रण दिया, ताकि वे वहां आकर यज्ञ पूरा कर सकें। इसी के बाद श्री राम को ये पता चला कि लव और कुश उन्हीं के बेटे हैं। भरत के 2 पुत्र थे, दाक्ष और पुष्कर। लक्ष्मण के पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु और शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और शूरसेन थे। मथुरा का नाम पहले शूरसेन था। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान स्थित शहर लाहौर है। यहाँ के एक किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। लवपुरी को बाद में लौहपुरी कहा जाने लगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाहौस, थाई नगर लोहपुरी दोनों ही उनके नाम पर रखे गए स्थान हैं। लव कुश के जन्म स्थली कही जाने वाले बिठूर में हर दिन हजारों की संख्या में लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। केवल शहर के ही नहीं, बल्कि कानपुर आने वाले सैलानी भी भगवान राम से जुड़ी इस स्थली के मोह से दूर नहीं हो पाते हैं। सीता रसोई, वाल्मीकि आश्रम आदि के अस्तित्व आज भी यहाँ विराजमान है। यहाँ माता सीता का एक मंदिर भी है। मंदिर में माता सीता की प्रतिमा अपने पुत्र लव और कुश के साथ है। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का महाकाव्य है। रामायण के सारे चरित्र अपने धर्म का पालन करते हैं। रामायण के चरित्रों से सीख लेकर मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। जब जब रामायण के बारे में बात की जाती है तो श्री राम से लेकर हनुमान तक के बारे में जिक्र होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ रामायण का ये आखिरी भाग यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। इसे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।